घिनौनी सी चीज़ सामने आई और वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ठीक है, आपने सबने प्रोमो देखा होगा और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहाँ पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज़ को हिंट कर रही है ये बात, ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है। वाला नहीं है, चीज़ें कंफ्यूज हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त कंफ्यूजन में ही चल रही हैं। अगर अभी बात हो रही थी और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है पीसीबी की कि एक फैसला हमेशा के लिए सामने आ जाए। जी बिल्कुल जी, जब भी पाकिस्तान इंडिया खेलेगा, चाहे इंडिया में भी इवेंट हो रहा हो तो हाइब्रिड पे खेलेगा या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। बट अब एसीसी के हेड मोहसिन नकवी साहब बन जाएंगे एंड देन एशिया कप वुड बी अनदर। श्रीलंका करेंगे क्योंकि श्रीलंका और इंडिया मिलके बिग मेगा इवेंट करते हैं, तो ये एक मेरा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इसको 10 साल 20 साल के लिए कह देंगे ठीक है। अगर तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, पाकिस्तान इंडिया जाता रहा, इंडिया पाकिस्तान आता रहा है और कोई प्रोमो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हक है, होस्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हक है। आप दे रहे ना, आप छीन तो नहीं रहे, या तो आप छीन दो फिर उसके बाद आप टिम्बकटू में कराओ, टिम्बकटू को होस्टिंग दो। टिम्बक आईसीसी जब ये बोलता है कि होस्टिंग राइट्स पीसीबी रिटेन कर रहा है उसके बाद फिर यहाँ या तो फिर पाकिस्तान इन यूएई है या फिर पाकिस्तान है। कार्ड आपने दिखा दिया था इस तरह का, तो वहां भी पाकिस्तान मेंशन किया हुआ था, फिर ये जो लोगो आया था इसमें भी चैंपियंस ट्रॉफी मेंशन किया हुआ था। बात करेंगे जो आज एक खबर निकल के आई और पाकिस्तान को जिस तरह से बहुत ही एक वो जो है ना, पाकिस्तान फैन बहुत ज्यादा होता है कि भाई हम इतने रेलेवेंट हैं, हम इतने मैटर ही नहीं करते दुनिया की क्रिकेट के लिए। भाई तुम लोग जाओ बाहर में ऐलान करते हो नहीं करते, शेड्यूल बताते हो नहीं बताते, हम अपनी कैंपेन का आगाज कर रहे हैं। भाई चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो भी जारी कर दिया जिसमें विराट कोहली, जिसमें मिचेल स्टार्क, जिसमें जनाब आपके अब बीच में अचानक पाकिस्तान का नाम क्यों गायब हो गया। हालांकि पाकिस्तान के प्लेयर्स तो बीच में आ रहे हैं, प्लेयर्स सारी दुनिया के आ रहे हैं बीच में, जो जितने भी 8 टीमें खेल रही हैं। ऑब्वियसली इसमें आईसीसी को ये देखना चाहिए मामला। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस ए क्रिक न्यूज़ इन्फो में। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का जो प्रोमो लॉन्च हुआ है, मेजबानी दोस्तों पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के देश कर रहा है। चैंपियन ट्रॉफी का होस्टिंग पाकिस्तान के पास है। इसमें दोस्तों अपन पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देख लेते हैं चल के, जिसमें प्रोमो में दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी प्रोमो जो लॉन्च हुआ उसमें पाकिस्तान का टीम का नाम नहीं है, ना ही पाकिस्तान के स्टेडियम दिखाया गया है, ना ही पाकिस्तान के प्लेयर प्रोमो में दिखाए गए हैं। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे अपने भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली प्रोमो में दिख रहे हैं। तो इस कारण पाकिस्तान के मीडिया बौखलाए हैं, एकदम गुस्से से लाल हुए। तो आप लोग दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, रिएक्शन वीडियो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं अपन चल के क्या कहते हैं अपने बीसीसीआई को और आईसीसी को, तो देख लेते हैं चल के। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट करके जाना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप तक दोस्तों सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देख लेते हैं चल के दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, ठीक है। इस वक्त एक बहुत घिनौनी सी चीज़ सामने आई और वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। इज़ दिस एन अलार्मिंग सिचुएशन कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज़ में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ठीक है, आपने सबने प्रोमो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखे और उसमें महसूस करे कि देयर इज़ नो पाकिस्तान इन द प्रोमो। लेकिन ये है कि शाहीन नसीम शाह की बात की जाए तो ठीक है, मतलब उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और भारत में भी बहुत सारे लोग नसीम शाह को भी पसंद करते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हों और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हों और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहाँ पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज़ को हिंट कर रही है ये बात, ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आई इस बात की। मैं पर्सनली एज अ पाकिस्तानी भी ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान टॉप 4 में भी हो और होना चाहिए। इतनी एक स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के बाद हमें अब चैंपियंस ट्रॉफी जिसको हम होस्ट कर रहे हैं, हमें एटलीस्ट उसमें तो टॉप 4 में होना चाहिए, बल्कि हमें फाइनलिस्ट बनना चाहिए। लेकिन अगर यही सब चलता रहा तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान 2024 में सुपर ओवर से बाहर हो गया था, यहाँ से भी सुपर 8 में नहीं क्वालिफाई कर सका था और यूएसए से हम लोग सुपर ओवर में भी हार गए थे, तो फिर उसके बाद यहाँ पर जाकर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि हम लोग क्या करेंगे। और अगर हम अपने मैदानों में इस तरीके से हारते हैं तो आप खुद सोचें कि क्या एक इम्पैक्ट छोड़ेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट का। मतलब वो दौर, वो शुएब अख्तर का दौर, वसीम अकरम का दौर, इंजमाम उल हक का दौर, जहाँ पर क्रिकेट देखते हुए मज़ा आता था, आज वो चीज़ है ही नहीं। तो एक
परेशान कुन सूरत हाल है कि जहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया और पाकिस्तान का अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि खेलना किन लोगों ने है। पूछने वाला नहीं है, चीज़ें कंफ्यूज हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त कंफ्यूजन में ही चल रही हैं। अगर अभी बात हो रही थी ऑफिसर बोर्ड के ऑफिशियल चेयरमैन का जो उन्होंने प्रपोजल रखी है आईसीसी में, और मैं ये कहूँगा कि ये जबरदस्त फैसला किया है चेयरमैन पीसीबी नकवी साहब ने कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी आएंगे और 3 साल न्यूट्रल हम मैचेस खेलेंगे, जहाँ भी हो न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम पाकिस्तान चले जाते हैं इंडिया वादा करता है फिर झूठ निकलता है और वो नहीं फिर पाकिस्तान आते। तो ये वंस फॉर ऑल मेरा ख्याल है ये सेटल करना चेयरमैन की बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है पीसीबी की कि एक फैसला हमेशा के लिए सामने आ जाए। जी बिल्कुल, वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो गया मुजाहिद साहब, क्योंकि हर दफ़ा यही कोई ना कोई इशू होता है। पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल कर जाता है इंडिया, जब इंडिया ने ट्रैवल करना होता है 2008 से दे हैव अ वेरी सॉलिड पॉलिसी कि नहीं जी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। बट ये तो आईसीसी सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आईसीसी इवेंचुअली, जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इसको कि हाँ जी जब भी पाकिस्तान इंडिया खेलेगा, चाहे इंडिया में भी इवेंट हो रहा हो तो हाइब्रिड पे खेलेगा या न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। बट अब एसीसी के हेड मोहसिन नकवी साहब बन जाएंगे एंड देन एशिया कप वुड बी अनदर वो पॉइंट, वो मोमेंट जहाँ पे फिर से ये पूरी डिस्कशन होगी कि यस उस पे भी न्यूट्रल वेन्यू ही। हाँ, ये डिस्कशन अब मेरा ख्याल है कि एक टाइम आ गया ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा हमने क्रिकेट होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल मोड पे रहे हैं हम। अब फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म होना चाहिए, अब थोड़ा सा स्टफन वाले स्टाइल पे आना चाहिए कि अगर इंडिया इतना हार्श किस्म का स्टेटमेंट देता है और बड़ा ओपनली चैलेंज करता है कि जो हम कहेंगे वही होगा, तो बड़ा अच्छा स्टैंड है मोहसिन नकवी साहब का एटलीस्ट, कि उन्होंने कहा ठीक है जी अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता तो जो रेस्ट ऑफ द बिग मेगा इवेंट्स हैं हम भी नहीं आएंगे। अगर इंडिया में मैच है तो हम ट्रैवल श्रीलंका करेंगे, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया मिलके बिग मेगा इवेंट करते हैं। तो ये एक मेरा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इसको 10 साल 20 साल के लिए कह देंगे ठीक है, अगर हमें बार बार मेगा इवेंट में इस तरह की डिस्कशन में आना है तो ये डिस्कशन खत्म होनी चाहिए। इसको फॉर एवर जो है इसको हाइब्रिड पे ले जाओ, इससे बेटर चॉइस कि आप इधर से स्टेटमेंट आ रहे हैं उधर से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही, इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए। अब क्रिकेट को बड़ा करना चाहिए, सियासत को थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए। अच्छा सरफराज साहब, आपका क्या तजुर्बा है भारत के साथ खेलने का, भारत में क्रिकेट खेलने का? क्या इतने ज़्यादा लोग नापसंद करते हैं वहाँ पर पाकिस्तान को, या फिर ये गुजरे कुछ बरसों में उनकी जो हुकूमती सतह पर सोच बदली है पाकिस्तान बारे, उसके बाद ये सख्ती आई है खेल के मैदान में भी जिसका असर पड़ रहा है? नहीं देखें, प्लेयर तो मेरा ख्याल है कि आना चाहते थे पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्लेयर भी इक्वली कहते थे कि हम आपस में खेलें। लेकिन आप देखें पिछले दिनों में कुछ माह पहले, हफ्ते पहले, ये मोदी साहब ने एक उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बयान दिया था कि 370 क्लॉज सिख जो है कश्मीर के बारे में वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शरीक कर दी गई है कि अब जो इंडिया में कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है, इसके ऊपर कोई अपना बदला नहीं होगा। उसके ऊपर उसने अपने अवाम को खुश किया है और खुशी में उसने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, वरना तो वो अवाम तो चाहते हैं पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम आपस में खेलें। तो ये तो मैं कहूँगा एक सियासी चाल थी और उस चाल की वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, पाकिस्तान इंडिया जाता रहा है, इंडिया पाकिस्तान आता रहा है और कोई ऐसे इंसिडेंट हमने देखने में नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान इंडिया में जाता रहा तो वहाँ बिल्कुल जी, मगर जैसे मुजाहिद साहब ने कहा ना, खेल बड़ा होना चाहिए और पॉलिटिक्स छोटी हो जानी चाहिए। जो ब्रॉडकास्टर है जिसने $3 बिलियन दिए हैं, बार बार ये $3 बिलियन की जो डिटेल्स हैं मेरे ख्याल से 3 बिलियन दफा डिस्कस हो चुकी हैं इंडिया पाकिस्तान मीडिया के अंदर, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आईसीसी और ब्रॉडकास्टर के दरमियान वो भी इन डिटेल पहली दफा फैंस तक पहुंचे हैं लोगों की जबानी। लेकिन अब हालात यहाँ आ चुके हैं कि प्रोमो रिलीज हो गया, प्रोमो में कमिंग सून लिखा हुआ है, प्रोमो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 7 दिसंबर को जो दोबारा मीटिंग होनी थी उससे पहले 5 दिसंबर को क्रिकेइन्फो ने रात में रिपोर्ट किया कि नहीं जी मामला सारे तय हो चुके हैं। अब आप खुद सोचिए क्रिकेइन्फो कौन है, क्रिकेइन्फो के आगे क्या लगा हुआ है, ESPN क्रिकेइन्फो, ESPN कौन है, स्टार ESPN, आईसीसी का ब्रॉडकास्टर कौन है। तो जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये खबर लीक कैसे हुई थी और ये खबर आई कैसे थी सबसे पहले ESPN क्रिकेइन्फो पे। लास्ट टाइम ये एशिया कप के वक्तों में भी गलत हुआ था, बट ये आईसीसी है, यहाँ ये ब्लंडर नहीं होना चाहिए। नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हक है, होस्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हक है। आप दे रहे हैं ना, आप छीन तो नहीं रहे, या तो आप छीन दो फिर उसके बाद आप टिम्बकटू में कराओ, टिम्बकटू को होस्टिंग दो, टिम्बकटू का नाम लगाओ, नोबडी विल इवेंचुअली गोइंग टू केयर। लेकिन यार ये ज्यादती है कि अगर तो ये पूरी एज इट इज बोला जाता है होस्ट पाकिस्तान है, सिर्फ इंडिया के लिए ये चेंज कर रहे हैं, तो भाई 90% टूर्नामेंट तो 70% टूर्नामेंट तो यहाँ हो रहा है ना, सिर्फ 30% वहां हो रहा है। सो 2018 में जैसे एशिया कप है इंडिया ने बाहर कराया था, दुबई में कराया था, सबको पता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ था इंडिया। चलो एशिया कप 2023 में 22 में 23 में जो भी वो फटा हुआ था, 22 में चलो यार समझ आ गया, ठीक है हो गया वो था। लेकिन आईसीसी जब ये बोलता है कि होस्टिंग राइट्स पीसीबी रिटेन कर रहा है, उसके बाद फिर यहाँ या तो फिर पाकिस्तान इन यूएई है या फिर पाकिस्तान है,
वो नेमलेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर 2000 फॉर एग्जांपल 27 तक यही फड्डा रहता है, चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में हो, चलो वो तो श्रीलंका ना हो, इंडिया इन्वॉल्व ही नहीं हो, फिर मेरी मिसाल सही नहीं रहेगी। इस तरह 26 की वर्ल्ड कप की बात करते हैं, अगर वो हाइब्रिड फॉरेन हाइब्रिड की जो खबर क्रिकेट इन्फो ने दी है 5 तारीख को, अगर वैसे ही हो गया तो 26 में जो वर्ल्ड कप होगा वहां इंडिया नहीं लिखा जाएगा, या इंडिया एनएसएल दोनों को हटा दिया जाएगा। तो मैं कहता हूं यार ये न्यूसेंसेस हैं छोटी छोटी, इस चीज के ऊपर भी फटा होगा। भाई सभी को पता है ना कि 70% टूर्नामेंट कहां प्रपोज किया गया। अगर तो ऐसे ही होता है कि 10 मैचेस पाकिस्तान में, 4 मैचेस यूएई में और फाइनल फ्लोटिंग के ऊपर इंडिया आया तो दुबई नहीं आया तो क्या कहते हैं अपना लाहौर फॉर एग्जांपल नहीं आता इंडिया, जब फाइनल भी हो रहे हैं वहां भी नहीं आप दोगे। सो मेरे ख्याल से वो ज्यादती है। लेकिन कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बिल्कुल सही है लोगों के दिलो दिमाग के अंदर, क्योंकि लोगों ने जब ब्रांड आइडेंटिटी दिखी तो उसके ऊपर कुछ इस तरह वो प्रोमो जब आए थे सबसे पहले, जब वो पाकिस्तान की भी वो ट्रक कार्ड आपने दिखा दिया था इस तरह का, तो वहां भी पाकिस्तान मेंशन किया हुआ था। फिर ये जो लोगो आया था उसमें भी चैंपियंस ट्रॉफी मेंशन किया हुआ था। अब वो नया जो आज प्रोमो आया उस प्रोमो के अंदर सिर्फ कमिंग सून और स्टार्ट स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, वहां कोई मेंशन नहीं है। सो मेरे ख्याल से गलत है, गलत है। वैसे तो जज तभी किया जाएगा जब ये पूरी सूरत हाल सामने आएगी, लेकिन अगर आईसीसी का यही प्लान है कि वो इतना नाइव एक्ट करेगा कि यार नहीं 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 वो तो कोई नहीं और वो होस्ट है और हमें क्या पता और तुम्हें क्या पता, मतलब ये कन्वीनियंटली क्यों भूल रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में अब टेक्निकली 73 डेज रह चुके हैं, एंड 73 डेज तक भी हमारे पास स्केड्यूल तो छोड़िए, अब ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि स्केड्यूल आना भी कब है। पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादा ज्यादती करें भाई, अरसों बाद पाकिस्तान को एक आईसीसी का इवेंट मिला है, उस पे जिस तरह की पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है उस पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान रोना धोना गुस्सा पाया जा रहा है। और ये ज्यादती किसने की है, क्यों की है पाकिस्तान के साथ, और इससे पहले एशिया कप में भी हमारे साथ ज्यादती हुई और ये हम ही है कि भाई जिसको तुम लोग और बाकी मतलब बाकी अपनी जो इज्जत वो डिजर्व करते हैं वो ले लेते हैं, बट जब पीसीबी की बात आती है, पाकिस्तान क्रिकेट की बात आती है, तो वो इज्जत वो रिकॉग्निशन वो मकाम वो रुतबा नहीं मिल पाता अनफॉर्चुनेटली आईसीसी की तरफ से। तो उस बारे में बात करेंगे जो आज एक खबर निकल के आई और पाकिस्तान को जिस तरह से बहुत ही एक वो जो है ना पाकिस्तान फैन बहुत ज्यादा होता है कि भाई हम इतने रेलेवेंट हैं, हम इतने मैटर ही नहीं करते दुनिया की क्रिकेट के लिए, मतलब कि कोई ऐसे ही हमें मतलब कि वो जैसे होता है ना कच्चा चबार डालना हल्के में ले लेना, क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना हल्के में लिया जाता है भाई। इग्नोर करते हैं या नहीं करते, लेकिन इस बार तो एक बार फिर हो गया हमारे साथ हाथ, और वो अब स्टार स्पोर्ट्स ने आज एक प्रोमो जारी किया है। बाय द वे उन्होंने कहा है भाई तुम लोग जाओ भाड़ में ऐलान करते हो नहीं करते, शेड्यूल बताते हो नहीं बताते, हम अपनी कैंपेन का आगाज कर रहे हैं भाई, जो मर्जी हो जाए, हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। अब आप देखिए अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तो नहीं हुआ ना कुछ भी, मतलब ठीक है, एक अदद अभी हम आपको बताएंगे, शेड्यूल भी सामने आ गया है, वो लीक हो गया है या रिवील हो गया है, सामने आ गया है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे पूरा हिसाब किताब। और ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो भी जारी कर दिया जिसमें विराट कोहली, जिसमें मिचेल स्टार्क, जिसमें जनाब आपके शाहीन शाह अफरीदी, यानी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो उसके अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन सर उसमें पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। मैं ये हैरान हूं कि ये क्यों है, क्योंकि आईसीसी ने जो अपने प्रोमोस जब स्टार्ट में जारी किए थे ना, जो ब्रांड आइडेंटिटी वगैरह सारा कुछ, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया था। अब बीच में अचानक पाकिस्तान का नाम क्यों गायब हो गया? हालांकि पाकिस्तान के प्लेयर्स तो बीच में आ रहे हैं, प्लेयर्स सारी दुनिया के आ रहे हैं बीच में, जो जितने भी 8 टीमें खेल रही हैं। ऑब्वियसली इसमें आईसीसी को ये देखना चाहिए मामला कि भाई जो होस्ट है उसका नाम तो आना चाहिए, कहां पे हो रहा है कहां पे नहीं हो रहा। पाकिस्तान और यूएई में हो रही है मोस्ट प्रोबेबली चैंपियंस ट्रॉफी, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान - यूएई शायद लिखा जाए या अकेला पाकिस्तान ही लिखा जाए, क्योंकि कानूनी तौर पे मुझे जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस शायद इतनी गहराई से नहीं जाते, वो तो ये देखते हैं कि बेइज्जती होगी, उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी है, तो यही सोचते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस। उधर से इंडिया के क्रिकेट फैंस भी कुछ चीजों के ऊपर यही सोचते हैं कि यार ये क्या कर दिया, हमारे बोर्ड ने क्या कर दिया, फलां ने क्या कर दिया, वो गहराई में नहीं जाते, ऊपर की बातों पर। मैं ये समझता हूँ उस्मान कि ब्रॉडकास्टर ने जो नाम नहीं दिया ना, शायद इसलिए नहीं दिया कि कानूनी पेचीदगियां भी होती हैं, कि अभी आपने आईसीसी ने फुल एंड फाइनल जो है वो ऐलान नहीं किया। तो दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो देख लिए होंगे, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर लिख के भेजें, कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करना। आपको दोस्तों इसी प्रकार इस चैनल पे स्पोर्ट की न्यूज, इंटरेस्टिंग वीडियो, एंटरटेनमेंट आपको करता रहूँगा दोस्तों, अलग अलग रिएक्शन आते रहेंगे। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है, और अपना दोस्तों कमेंट में अपना राय जरूर लिखना आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को मिलता हूँ एक नए कंटेंट लेके और एक नई वीडियो लेके, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।